बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय। बड़े प्रेम से जीवनी श्रवण करें, श्वासों के अंदर सिमरन चलता रहे। जब भी हम सत्संग सुने कहीं पर भी, लेकिन हमारी श्वासों जो है उनके साथ नाम चलता रहे, नाम महाराज साथ साथ चलते रहेंगे। जैसा कैसा हूँ तेरा छोड़ न देना साथ, रामा छोड़ न देना साथ, किसी और के सामने फैलाऊं नहीं हाथ। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। भला हूँ बुरा हूँ जैसा कैसा भी हूँ, प्रभु मेरी कमियों की ओर देखकर मेरा साथ न छोड़ देना, और ना मुझे ऐसी शक्ति ही देना कि मैं किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाऊं। कितने सुंदर वचन हैं। द्वारे आपके खड़ा विना करूं कर जोड़, सतगुरु विनय करूं कर जोड़, त्याग दिए सब आसरे नेह नाते दिए छोड़। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। बस आप ही के द्वार पर खड़ा रहूं और सदैव हाथ जोड़कर यही विनय करता रहूं कि आप ही के भरोसे मैंने संसार के सब नेह नाते छोड़ दिए हैं। हो मेरे आधार तुम हाथ न लेना छीन, सतगुरु हाथ न लेना छीन, मिलेगा मुश्किल आपको मौसम दुखिया दीन। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। हे प्रभु, मैं आप ही मेरे जीवन के आधार हैं। मुझ अंधे की लकुटी आप ही हैं, लकुटी मतलब लाठी आप ही हैं। कहीं हाथ न छोड़ देना भगवान, ना तो आपको मेरे जैसा दीन दुखी मिल सकेगा और ना मुझे आप जैसा कोई दयालु मालिक ही मिल सकेगा। श्रद्धा भक्ति प्रभु दीजिए, चरण कमल की प्रीत, सतगुरु चरण कमल की प्रीत, रहूं मौन नित जगत से गाऊं आपके गीत। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। भगवान अब तो ऐसी कृपा हो जाए कि मेरे मन में सदैव आपकी भक्ति और श्रद्धा बनी रहे। आप ही के कमल रूपी चरणार विंद में मेरी प्रीति बनी रहे। इन सभी वचनों को हृदय में धारण कीजिए जो आज गुरु के प्रति आ रहे हैं। अपने इष्ट देव के प्रति प्रार्थना हो रही है। हमारे अंदर ऐसी श्रद्धा, ऐसे भाव होने चाहिए। एक एक शब्द ये जो हम श्रवण कर रहे हैं, ये दादा गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास हो रही है, जो उनकी जीवनी में हम श्रवण कर रहे हैं। और इस स्वार्थी संसार की ओर से सदा के लिए मौन धारण कर लूं। अगर वाणी द्वारा कुछ उच्चारण हो तो केवल आपके गुणानुवाद गान करूं, आप ही के गीत गाता रहूं। सुनूं तो वाणी आपकी, बोलूं ना कुछ बैन, सतगुरु बोलूं ना कुछ बैन, बिना आपके हे प्रभु प्रेम न देखूं नैन। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। हे प्रभु, मुझे कानों से भी बहरा कर दो ताकि मैं कोई दूसरी बात सुन भी ना पाऊँ, बोल भी ना पाऊँ,
तथा इन नेत्रों से आपने अपने मालिक के बिना किसी दूसरे को देख भी ना सकूं। देखो ये किन के भाव होते हैं पता है? जो अनन्य भगत होते हैं उनके ये भाव होते हैं, जो एक निष्ठ, केवल एक निष्ठ। अगर गुरु को मानना है तो गुरु के सिवा कोई नहीं, चाहे कोई भी अपना इष्ट देव बनाओ, लेकिन भाव ऐसा होना चाहिए कि उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। चाहे उसके सम्मुख कोई भी हो, लेकिन मेरे सतगुरु जैसा कोई नहीं है। ये होती है अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम, जो एक का ही आश्रय लेते हैं। अगर कभी भूल से कोई भूल कर भी लूं तो आप दयालु हैं, मेरी भूल को भुला देना, क्योंकि भूलन अंदर सब जग, आ भूल गुरु करतार, सतगुरु आ भूल गुरु करतार। देखो कि भूलनहार सारा जगत है, लेकिन अभूल गुरु करतार, जो कभी नहीं भूलते। तो ये प्रार्थना हमारी अपने गुरु के श्री चरण कमलों में सदैव सदैव होनी चाहिए। आगे है प्रणाम। बड़े ही प्यार से श्रवण कीजिए, बहुत ही प्यारी ये विनय है। श्री टेरी में आने वाले तुझको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। श्री नंगली को बसाने वाले तुझको लाखों प्रणाम, तुझको लाखों प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज कहने वाले तुझको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे सिर ताज कहने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सतमार्ग बतलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। नाम जहाज चलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। खड़े सम्मुख खो जाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, सहित देही छुप जाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संत अवतार कहने वाले तुमको लाखों प्रणाम, अनेकों रूप दिखाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। तपों में समय बिताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, नीम के पत्ते खाने वाले तुमको लाखों प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम। दशा बिगड़ी को बनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। दास की लाज बचाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। श्री टेरी में आने वाले तुमको लाखों प्रणाम,
कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अपने गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी निष्ठा, इतना विश्वास और इतना प्रेम होना चाहिए कि हमारे हृदय में वो बस जाएं। जितने भी अभी हमने वचन सुने हैं कि मैं देखूं तो आपको, वाणी सुनो तो आपकी, सोचूं तो आपके लिए, यानी मेरे रोम रोम के अंदर गुरुदेव आप ही समाये हों और मैं भूल से भी किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं। ये कितने सुंदर वचन हैं। अब हमने अपने ओर झांकना है कि क्या हमारी ऐसी स्थिति है। अगर हम गुरुमुख हैं, अपने गुरु वाले कहलाते हैं, तो क्या हमारी ऐसी स्थिति है? अगर नहीं है तो बनाओ। अगर अभी तक हमने ऐसी स्थिति हमारी नहीं बन पाई तो हमारे अंदर कमी है, उसको ढूंढो, कमी कहाँ पर है। तो उस कमी को हमें पूरा करना है। ये कमियां हमें सत्संग के अंदर आकर ही जो है सुधारने के लिए मिलती हैं। ये सत्संग जब होता है, ये रूहानियत की क्लास होती है। दादा गुरु महाराज जी की जो हम जीवनी श्रवण कर रहे हैं, इसके अंदर देखो कितने सुंदर सुंदर वचन आ रहे हैं कि अभी तक अगर हम एक निष्ठ नहीं हुए हैं तो इसका मतलब कि हमारा मन अभी डोलता है, एक के ऊपर विश्वास हमारा नहीं है। हमने अभी शरणागति ही नहीं ली। शरणागति का मतलब क्या होता है कि एक की शरण ग्रहण करना, शरणागति उसको बोलते हैं। तो क्या हमने एक की शरण ग्रहण की हुई है? अगर एक की शरण ग्रहण की है तो हमें फिर डोलना नहीं चाहिए, फिर हमारा मन इत उत नहीं भागना चाहिए कि इसमें रस आ रहा है, इसमें रस आ रहा है। और जिसको अपने गुरु के नाम में रस नहीं है, उसको किसी में भी रस नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो गुरु ने रस लिया है तभी तो हमें दिया है। इस नाम को उन्होंने जपा है, फिर हमें जपवाया है। पहले उन्होंने खुद जपा इसको, फिर हमें वो दिया, अनमोल दात हमें प्रदान की। तो अगर हमें अपने गुरु के द्वारा दिए हुए नाम के अंदर रस नहीं आ रहा तो किसी में रस नहीं आ सकता, किसी में भी नहीं आ सकता। हम रस ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमें उन्होंने वो रस प्रदान किया है जो वो खुद पीते हैं। तो अगर हम उनका दिया हुआ रस नहीं पी सकते तो किसी का भी रस नहीं पी सकते, किसी में भी रस नहीं ले सकते। फिर तो बस हमारा मन है कि जो दिल चाहा उसको अपना लिया, उसको भज लिया और फिर वैसे के वैसे हो गए। तो हमें अपने गुरु के ऊपर एक निष्ठ होना है और ऐसे होना है कि जैसे हमारे और गुरु के सिवा और कोई दूसरा नजर ही ना आए। इतना प्रेम होना चाहिए अपने गुरु के साथ। राम कृष्ण से को बड़ा, तिन्हु तो गुरु कीन, तीन लोक के हैं धनी, गुरु आगे आधीन। इतने बड़े भगवान, तीनों लोकों के मालिक, उन्होंने भी ये हमें दिखाया कि गुरु की हस्ती क्या होती है, गुरु की हस्ती क्या होती है। उन्होंने भी गुरु के आगे नतमस्तक हुए और गुरु का जो सिंहासन है उसके ऊपर गुरु को ही विराजमान किया, किसी और को नहीं, केवल गुरु। तो क्या हम अपने जीवन में ये सब चीजें लेते हैं? क्या हमने भी अपने सिंहासन पर केवल अपने सतगुरु को विराजमान किया है, जब बहुत सारे जनों को विराजमान किया है?
ये सोचना है। अगर किया है, क्योंकि एक कुर्सी पर तो एक जना ही विराजमान हो सकता है, एक कुर्सी पर एक जना ही बैठ सकता है, बहुत सारे जने तो बैठ नहीं सकते हैं। अब हम खुद अपने अंदर झांक के देख लें कि हमने उस कुर्सी पर किन किन को बिठाया हुआ है, किस किस को विराजमान किया हुआ है। तो अपने गुरु के प्रति इतना प्यार, इतनी श्रद्धा, इतनी निष्ठा होनी चाहिए कि गुरु के प्रेम में पागल हो जाएं। बस गुरु 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 करे मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, कि मेरे गुरु के सिवा और कोई नहीं है तीनों लोकों में। तब तो देखो फिर नज़ारे, क्या नज़ारे आते हैं, क्योंकि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो इसलिए एक के होकर रहो, एक के। आज हमें जब पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान अपनी जीवन लीला को समाप्त करके इस धराधाम से निज धाम पधारे, तो तब लोगों की हालत देखने वाली थी, प्रेमियों की, कि उनकी हालत क्या थी जो अनन्या प्रेमी थे। तो उस वक्त दादा गुरु महाराज जी ने कृपा की और ये चंद लाइनें जो अपने सतगुरु के चरणों में हमने अर्पण की थी। मैनू याद सजन दी आवे, दिल मेरा नहीं लगदा, याद सोने सजन दी आवे, दिल मेरा नहीं लगदा, तिल्ले वाली जूती ते शीश ते रुमाल जी, झलिया न जाए रूप मोरा वाली चाल जी, किते सजन मेरा मुड़ घर आवे, दिल मेरा नहीं लगदा, याद हारा वाले दी मैनू आवे, दिल मेरा नहीं लगदा, दुखां दे ने दिन ते गमां दियां रातां, इन्हां अखियां चों होवन नित बरसातां, कोई मोड़ सजन ले आवे, दिल मेरा नहीं लगदा, मैनू याद सजन दी आवे, दिल मेरा नहीं लगदा, नूरी नूरी अखियां चों नूर पया डुलदा सी, जेड़ा दर्शन करदा ओ तां सुध बुध भुलदा सी, ओ सजना याद तेरी बड़ आवे, दिल मेरा नहीं लगदा, मैनू याद सजन दी आवे, दिल मेरा नहीं लगदा, मेरे आवे पीरा मेरे दिलां दे जानिया, तेरे तो बगैर सोहणिया कादी जिंदगानी, मेरे आवे पीरा मेरे दिलां दे जानिया, तेरे तो बगैर सोहणिया कादी जिंदगानी,
एक बारी आके मैनू गले नाल लावे, दिल मेरा नहीं लगदा याद, सोने सतगुर दी मैनू आवे, दिल मेरा नहीं लगदा याद, हारा वाले दी मैनू आवे, ओ याद दादा गुरु दी मैनू आवे, दिल मेरा नहीं लगदा। तो क्या ऐसी स्थिति हमारी है अपने गुरु के प्रति? तो बात हमारी बन जाएगी। प्रार्थना करें कि प्रभु आपके सिवा मेरे इस दिल में कोई ना बसे, केवल आप ही हो। तो गुरु अपने आप कृपा करते हैं और अपना प्रेम बख्श देते हैं उसको जिनकी मांग होती है। अगर हमारी मांग ही नहीं है तो वो प्रेम कैसे बख्शेंगे? अपनी इच्छा भी तो होनी चाहिए ना। तो इसलिए प्रार्थना किया करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।